हमने अपना चर्च एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खोला। ये कोई एंटरटेनमेंट वाली जगह नहीं है जहाँ पे आप थोड़ा मोटिवेट हुए, आपको थोड़ा मज़ा आया और आप चले गए। हमने ये चर्च जब शुरू किया, हमने एक ही चीज़ प्रेयर किया, जो आए वो परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर कर, एक छुटकारे को प्राप्त कर कर, बीमार चंगाई को प्राप्त कर कर, आमीन, जो पाप में है वो खुदा को जानकर आगे बढ़ सके। ये एंटरटेनमेंट का जगह नहीं है, ये बदलने का जगह है। ये खुदा में बदलने का जगह है। ये खुदा में बेहतर होने का जगह है। ये खुदा में पाने का जगह है। ये खुदा को पुकारने का जगह है। ये खुदा में आवाज उठाने का जगह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास आपका बाइबल है तो निकालिए पहला फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास। बहुत सुंदर एक वचन को आज हम देखेंगे। पहला इतिहास चौथा अध्याय 9वां और 10वां वाक्य। पहला इतिहास चौथा अध्याय 9वां और 10वां वाक्य। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 9 और 10 निकालिए अपने बाइबल में। पहला इतिहास चौथा अध्याय उसका 9 और 10। पुराने नियम में आपको मिलेगा पहला इतिहास चौथा अध्याय 9 और 10। जितने लोग भी लाइव में जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करे। आज खुदा अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया, आमीन। अगर निकाल लिया तो एक आमीन बोलिए कि पढ़ेंगे। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठा हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। तब याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, क्या करा? पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे सर पर सदा रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे कभी भी पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा, जो कुछ उसने मांगा, आमीन, जो कुछ उसने मांगा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे वह दे दिया। आमीन। फर्क नहीं पड़ता हम कितने साल से खुदा को जानते हैं, फर्क ये पड़ता है हमारा संबंध खुदा के साथ कैसा है। हालेलुया। जिंदा खुदा आज हमसे बातचीत कीजिएगा। पवित्र आत्मा अपनी रूह से हमें भरिएगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आज आपकी रूह हम सब कुछ छुएगी। ये वचन प्रभु जी हमारे प्रार्थनाओं के मंडलों को बदलेगा। खुदा बाप स्वर्गदूतों का मंडल प्रभु जी हमारे भीतर इस धरती पे कार्य करेगा। हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, विश्वास करने वाले एक साथ कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम याबेस है। क्या है? याबेस है। क्या है? याबेस। बाइबल में जब आप पहला इतिहास आओगे, चौथा अध्याय पे आप पहुंचोगे तो वहां पे कई सारे नाम दिए गए। इनफैक्ट 44 पीढ़ियों के नाम वहां पे दिए। कितने गए हैं? 44 पीढ़ियों के नाम वहां पे दिए गए हैं। तो नाम आया, फिर नाम आया, तो अधिकतर लोग इन नामों को पढ़ते भी नहीं है। मैं भी कभी कभी क्या करता हूँ, इतने नाम देखता हूँ तो मैं भी नेक्स्ट पेज में चले जाता हूँ, क्योंकि नाम का क्या करना है ना। लेकिन वो नाम उसके अंदर आया तो उसका मतलब कुछ तो कारण होगा। मैं तो खुदा को बोलता हूँ अगर पन्ने मेरे पलट भी दिए जाए कोई दिक्कत नहीं, पर तेरे किताब में मेरा नाम हो। हालेलुया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम ही लगे, भीड़ के अंदर भी हो, लेकिन मेरा नाम उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में क्या हो, आमीन, वो नाम हो। आज आपका भी दुआ यही होना चाहिए, खुदा बाप हर जगह नाम हो या ना हो, लेकिन तेरे किताब के किसी कोने में, किसी पन्ने में, लास्ट में ही सही, आमीन, मेरा नाम कहीं पे डाल देना। हालेलुया। आमीन। मुझे ऐसे लगता होगा कि पतरस और प्रभु के दास पतरस और प्रभु के दास पौलुस और प्रभु के कई सारे है ना, याकूब और अब्राहम और मूसा, सब बोलते होंगे देख मेरे नाम तो 5 किताबों में है। पौलुस कहता होगा मेरा नाम तो 14 किताबों में है। पतरस कहता होगा मेरा नाम तो कम से कम 10 किताबों में है। और सब अपने अपने किताबों के बारे में बता रहे हैं। तो याबेस भी आकर बोला होगा मेरा भी नाम है भाइयों। 2 लाइन में मेरा भी नाम डाला गया है, 2 शब्दों में मेरे बारे में भी बताया गया है। फर्क नहीं पड़ता कितना ज्यादा आपके बारे में बताया गया, कितना कम आपके बारे में बताया गया। फर्क ये पड़ता है क्या कहीं ना कहीं खुदा ने आपके नाम को लिखा है। उससे ज्यादा सौभाग्य आमीन हमारे लिए और कुछ नहीं है। हम धरती में कई जगहों पे अपने नाम को रजिस्टर करने के पीछे पड़े हुए हैं।
पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। कोई कहता है आधार कार्ड बना लो, फिर कोई बोलता है पैन कार्ड बना लो, फिर कोई बोलता है कि वोटर आईडी बना लो, फिर कोई बोलता है ये वाला जगह पे नाम चढ़ा दो। अभी मेरी बेटी पैदा हुई तो वहाँ हॉस्पिटल में जाके नाम चढ़ाना, तो उसके लिए भी इतने सारे प्रोसीजर हैं। तो हम कई नामों में हमारे हम कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पे हमारा नाम छा जाए, फेसबुक पे हमारा नाम छा जाए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं ना कहीं हमारा नाम क्या करे, छा जाए, लोग मेरे नाम को जाने। और धरती पे हम अपने नाम को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन धरती का नाम आपके खत्म होते होते वो नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो परमेश्वर के किताब में क्या आपका नाम खुदा ने लिख कर रखा है वो देखना जरूरी है। हालेलुया। क्या वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं? क्योंकि खुदा जब कोई नाम लिखता है तो वो नाम का आशीष भी उस व्यक्ति के अंदर दिखता है, नाम का आशीष भी उसके अंदर दिखता है। देखिए जब भी कोई पिता अपना विल लिखता है तो वो पिता के पास जो कुछ है वो बेटे को क्या करता है, वो लिख के चला जाता है, क्लियर करता है किसको देना है। अगर उसने नाम नहीं लिखा तो वो किसी और को चला जाएगा, लेकिन वो नाम क्यों लिखता है? क्योंकि वो स्पेसिफाई कर रहा है जो कुछ मेरा है वो सब कुछ सामने वाले को मिलना चाहिए। आज उसी तरीके से है, खुदा भी आपके नामों को लिखना चाहता है। और हमारा दुआ आज ये होना चाहिए कि मेरा नाम खुदा के कलाम में, किताब जो स्वर्ग में रखा गया है, किसी ना किसी पन्ने में खुदा मेरा नाम हो सके। लेट माई नेम बी देयर इन वन ऑफ योर बुक्स लॉर्ड। कोई ना कोई किताब में मेरा नाम हो। हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। आप जानते क्या है वो? हमारा और आपका नाम सिर्फ किताबों में नहीं है, हमारा और आपका नाम उसके हाथों में छिदा भी हुआ है। हालेलुया। हाथों में छिदा। अब ताली तो बजा लिया, काम भी ऐसे करना कि खुदा को वो मिटाना ना पड़े। हालेलुया। काम भी ऐसा रखना कि खुदा को वो मिटाना ना पड़े, क्योंकि तेरे पैदा होने से पहले उसने क्या कर दिया? अपने हाथ पे तेरे नाम को छिद कर रख दिया, और यही सोच रहा है कि नाम के अनुसार तू चलेगा, नाम के अनुसार तू चलेगा। हर परिवार का एक स्टैंडर्ड होता है कि नहीं होता है? और वो परिवार में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टैंडर्ड क्या करे, वो मेंटेन करे, है ना। बोलते हैं ना माँ बाप, हम मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। नाम का एक वैल्यू है। खुदा ने अगर आपका नाम हाथों में छिदा है तो ध्यान देना आप जुबान से क्या बोलते हो। हालेलुया। आप खुदा के स्टैंडर्ड में घूम रहे हो, किसी और के स्टैंडर्ड में नहीं घूम रहे। इसके लिए खुदा का स्टैंडर्ड मेंटेन करना। हालेलुया। मसीह लोगों का एक खासियत मैं आपको बताता हूं क्या है। सेपरेटेड है वो। क्या है? सेपरेटेड। हम अलग है दूसरों से। अगर आप मसीह बनने आए तो अलग बनने के लिए आइएगा, नहीं तो कुछ और ही बनिएगा, मत आइएगा। वी आर सेपरेटेड। क्योंकि हमारी बातें सबको समझ नहीं आएगी, हमारी बातें सबको नहीं आएगी। हम आराधना करेंगे, सामने वाले को लगेगा यार ये तो पागल है। हम दुआ करेंगे, सामने वाले को लगेगा ये क्यों ऐसा कर रहा है। हम शायद, है ना, क्या कहते हैं, पूजित चीजों को ना खाना खाए, वो कहेगा यार ये क्या है, ये तो ऐसे कौन करता है। हम नहीं करते क्योंकि हम अलग है। मसीह लोग अलग है। कई सारी चीजें आएंगी, कई सारे टेम्पटेशंस आएंगे, ये भी कर लो, ये भी कर लो, मिलावटी काम भी कर लो, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अलग है। वी आर सेपरेटेड। हमें अलग करके रखा गया है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि जब खुदा ने हमें बनाया, चुना, तो खुदा ने अपने नाम को क्या किया? अपने हाथों पे छिद दिया। और फिर हमारा काम है जो छिदा गया है उसका स्टैंडर्ड हम मेंटेन करें। हालेलुया। याबेस को भी एक नाम दिया उसकी माँ ने। 44 नाम आए और सबके बारे में सिर्फ नाम है ना। यूदा, फिर परेस, फिर हेजरोन, फिर कार्नी और हूर और रीला और शोबाल और जहात, और जहात के बाद जोरात, जोरात के बाद सबके नाम है ईताम। और एक एक नाम मेंशन करते 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 मुझे लगा पूरा नाम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक वहाँ पे क्या हुआ पता है? जब आप 9वें अध्याय में पहुँचते हैं तो नाम जब जाबेस पे आता, और जाबेस आता है तो वहाँ पे नाम बताकर आगे बढ़ता नहीं है। 2 लाइन लिखने वाला मूसा क्या करता है? 2 लाइन इस व्यक्ति के बारे में बताता है, क्योंकि इसने एक अनयूजुअल ब्लेसिंग को देखा। बोलिए ब्लेसिंग को देखा। ब्लेसिंग।
ये ब्लेसिंग वर्ड लोगों ने, जो ब्लेस है, ब्लेस वर्ड है, वो लोगों ने बिना उसका समझ लिए हुए उसको, जैसे सॉरी यूज करते हैं, सॉरी यूज करते हैं, है ना, सॉरी यूज करते हैं, वैसे ही आजकल मसीह लोग ब्लेस वर्ड यूज करते हैं बिना समझे हुए कि ब्लेस वर्ड का मीनिंग बहुत पावरफुल है। क्या है ब्लेस का मतलब? ब्लेस का मतलब है, हम खुदा को कह रहे हैं, खुदा मुझे तेरा सुपर नेचुरल फेवर चाहिए, खुदा मुझे तेरा सुपर नेचुरल फेवर चाहिए। क्या चाहिए? सुपर नेचुरल, इधर का फेवर नहीं चाहिए। ब्लेसिंग को कैसे हम बोलते बताए? हाँ, आप ब्लेस हो जाओ, गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत ब्लेसिंग मिले। कौन सा ब्लेसिंग? धरती वाला ब्लेसिंग मिले? नहीं। जब हम कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू, हम ये नहीं बोल रहे मुझे धरती वाला ब्लेसिंग चाहिए खुदा, मुझे आकाश के मंडलों में वास करने वाले खुदा का सुपर नेचुरल ब्लेसिंग मुझे चाहिए। खुदा एक फेवर चाहिए मुझे। क्या है फेवर? फेवर का मतलब है, खुदा मैं योग्य नहीं हूं ये सब प्राप्त करने के, पर कुछ ऐसा करना कि जो मैं योग्य नहीं हूं, आप उसे योग्य समझकर आप उसे क्या करना, मेरे ऊपर डाल देना। सुपर नेचुरल फेवर। आप योग्य नहीं थे एक जगह पे जाके काम करने के लिए, सुपर नेचुरल फेवर, खुदा ने आपको वहां प्लेस किया। क्यों? क्योंकि कुछ था आपके जीवन में कि खुदा ने आपके ऊपर एक फेवर देखा। खुदा ने कहा ये योग्य है, आमीन, ये योग्य है, तो इसके ऊपर एक सुपर नेचुरल ब्लेसिंग डालो ताकि ये क्या कर सके, दूसरों के सामने उठ सके। सुपर नेचुरल फेवर। हालेलुया। तो याबेस का जीवन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो याबेस के बारे में बताया जाता है कि उसकी माँ ने उसे बड़े दर्द से पैदा किया। अब सारी माएँ, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में दर्द से ही वो बच्चा पैदा करती है कि नहीं करती है ना? दोनों में ही दर्द होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक में ही होता है, दोनों में ही दर्द होता है। सारे बच्चे दर्द से ही पैदा होते हैं क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा। अब जब सारे बच्चे दर्द से पैदा होते हैं, तो जब ये माँ कहती है कि मैंने कुछ दर्द से पैदा किया, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ घटा होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। या क्या पता कोई रोग हुआ हो, क्या पता बच्चा पैदा होने में कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, क्या पता माँ रोगी पड़ गई हो, क्या पता माँ के जिंदगी में, है ना, मरने का अवस्था तक आ गया हो। तो वहां पे लिखा है जब पैदा हुआ तो माँ ने इसे बड़े दर्द से क्या किया, तो वो दर्द इतना ज्यादा था कि माँ ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? जाबेस। जाबेस का मतलब है पेन। जाबेस का मतलब क्या है? हेलो, जाबेस का मतलब क्या है? पेन, दर्द। अब पुराने नियम में जब आप लोगों के नाम देखेंगे तो पुराने नियम में कोई भी ऐसे ही नाम नहीं देता था। हर नाम के पीछे एक मतलब था, एक मतलब था। बिना मतलब के, अगर जब परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदला, उसके पीछे एक कारण था। परमेश्वर ने कहा मुझे तेरा नाम क्या नहीं चाहिए, अब्राम नहीं चाहिए, मुझे तेरा नाम अब्राहम चाहिए, क्योंकि अगर तेरा नाम नहीं बदलेगा तो तेरा विजन नहीं बदलेगा। इसके लिए तू तेरा नाम बदलना पड़ेगा। याकूब का मतलब डिसीवर, धोखा देने वाला। परमेश्वर ने कहा अगर तेरा यही नाम रहेगा तो तू आशीषित नहीं होगा, इसके लिए तेरा नाम बदलना पड़ेगा। तेरा नाम इज़राइल रखने जा रहा हूं मैं। आमीन। खुदा ने शिमोन को देखा, शिमोन का मतलब है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। तो परमेश्वर ने कहा तेरा नाम शिमोन नहीं रख सकता, तेरा नाम मुझे पत्रोस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तू एक पत्थर समान बनेगा, तेरे ऊपर कलीसिया टिकेगा। तो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुराने नियम में नाम का एक मतलब है, और उसकी मां ने उसे नाम क्या दिया है? जाबेस, जिसका मतलब है दर्द। मतलब क्या है? दर्द। अब जरा सोच के देखिए ना, जाबेस का प्रॉब्लम सोचिए। जाबेस जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता होगा, क्योंकि 3-4 साल तक तो उसे पता नहीं था उसके नाम का मतलब क्या है, लेकिन जब 3 साल हो गए और मान लीजिए 4 साल हो गए, और वो है ना, क्योंकि वो एक यहूदी था और यहूदी लोगों को बचपन में ही अपने कलामों को सीखना होता था। तो मान लीजिए अगर वो जब गया होगा तो लोगों ने उससे पूछा होगा तेरा नाम क्या, लोगों ने बोला होगा नाम क्या, बच्चे ने बोला मेरा नाम दर्द है, मेरा नाम दर्द है। तेरा नाम क्या है? लोगों ने पूछा ये क्या नाम है तेरा, किसने रखा तेरा नाम दर्द? मां ने। पूरी जिंदगी लोग उसका क्या करते होंगे? मजाक उड़ाते होंगे। नाम क्या है? दर्द। नाम क्या है? जाबेस।
पूरी जिंदगी उसका मजाक उड़ रहा है, पूरी जिंदगी लोग उसको यही बोल रहे क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है। और क्योंकि पुराने नियम में जैसा नाम वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा, तो याबेस ने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा मेरा जीवन भी क्या है, ऐसा ही होगा, मेरा जीवन भी किस में कटेगा, दर्द में ही कटेगा। लेकिन जाबेस के अंदर कुछ हुआ जिसने जाबेस के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं, विक्टिम बनकर मत रहिए, विक्टिम बनकर मत रहिए। विक्टिम का हिंदी क्या है, क्यों बता सकते हैं? बेचारा नहीं है ना, हमेशा हाँ बेचारा, जैसे हमेशा कुछ बुरा तुम्हारे साथ हो गया। कुछ लोग कहते हैं विक्टिम, कुछ लोग हमेशा ही विक्टिम है, हमारे साथ तो बुरा ही होता रहता है। उनको जितने भी आप मिलोगे वो अपनी दुखित कहानी क्या करेंगे, कुछ अच्छा बोलने के लिए उनके पास वो सिर्फ है ना, उनके कई सारे वर्ड है, मैंने कई सारी वर्ड्स को ढूंढा और फर्स्ट सर्विस में मैं प्रचार कर रहा था, बोलो उसमें से एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रायवाची, रोतलू। मिले हो आप ऐसे लोगों से, क्यों झूठ बोल रहे हो? हालेलुया। कुछ लोग हमेशा क्या है, बिल्कुल रोते रहते, वो उनसे आप मिलोगे वो सिर्फ अपनी दुखी कहानी, आज तक जिंदगी में उन्होंने आशीष का एक बात बोला नहीं होगा, उनके पास गवाही नहीं है। 20 साल हो गया परमेश्वर को जानते हुए, 15 साल हो गया परमेश्वर, आज तक आकर एक गवाही नहीं बोला, क्योंकि रोतलू है तू। हालेलुया। यहाँ पे लोग 1-1 साल हो गया परमेश्वर को जान के, गवाही के ऊपर गवाही मिल रहा है, तुझे 20 साल हो गया गवाही नहीं है तेरे पास। हालेलुया। क्योंकि रोतलू है, चेंज करो ना अपने आप को। हालेलुया। विक्टिम वाला हालत है, मेरे साथ तो बड़ा बुरा, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसे, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा माँ ऐसा, मेरा बाप ऐसा। अबे तू ऐसा है, इसके लिए बाकी सबके साथ बुरा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान भी यही चाहता है आप रोतलू रहो, आप हमेशा रोतलू रहो। यीशु मरने तक भी आ गया, तब भी वहां पे आके नहीं बोला कि अरे मेरे साथ ये क्या हो गया। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर विक्टिम नहीं था, वो विक्टर था। उसे पता था कि मैं हारने वालों में से नहीं, मैं जीतने वालों में से हूं। तो मेरी बातचीत हारने वालों जैसी नहीं होगी, जीतने वालों जैसी होगी। हालेलुया। आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट इतना है, लेकिन गवाही कुछ है ही नहीं। There is a problem. If you have more prayer requests than testimony, there is a problem. गवाही से ज्यादा अगर आपके पास सिर्फ प्रार्थना के विषय है, कुछ तो दिक्कत कहीं ना कहीं है। क्योंकि जिसको मैं जानता हूं, जिस खुदा को, आमीन, वो गवाही ज्यादा देने वाला खुदा है। Praise the Lord. परमेश्वर में गवाही देना, टेस्टिमनी देना चाहते हैं। और जाबेस ने बोला मेरा नाम दर्द है ना, मेरी माँ दर्द में, मेरे आप भाई सब दर्द वाली बातें करते हैं, मेरा परिस्थिति दर्द वाला है। जाबेस ने बोला बहुत हो गया, मेरा दर्द ना मेरी माँ हटा सकती है, मेरा दर्द ना मेरा भाई हटा सकता है, मेरा दर्द ना मेरा परिवार हटा सकता है। आमीन। ये हटाने के लिए एक ही व्यक्ति योग्य है, वो इज़राइल का खुदा इलोहिम यहोवा है। तो इसके लिए, ये हटाने के लिए मैं उसकी ओर जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए जरा टर्न अराउंड कैसे हुआ। और लोग बोलते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं करके। वे कहां धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? ये कोई धर्म परिवर्तन करने वाला जगह नहीं है, ये जीवन बदलने वाला जगह है। हमें डर नहीं है कि तुम कहीं चले जाओ, डर उसी को है जिसे अपने ऊपर विश्वास ना हो या अपने खुदा पे विश्वास ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर चावल आटा दे के लोग बदल रहे तो पूरा दुनिया अभी तक बदल चुका होता। हम चीन के पास चले जाते, हम कुछ और ही बन जाते। नहीं, क्योंकि ये चावल आटा देने वाला चीज नहीं है, ये गवाही देने वाला चीज है, ये अंदर से बदलने वाला चीज है। इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आमीन। और जाबेस ने कहा बहुत हो गया, मुझे अपना जीवन बदलना है।
तो जाबेस गया और पता नहीं उसने शायद मूसा के बारे में सुना होगा और शायद उसने इज़राइल के लोगों के बारे में सुना और शायद उसने है ना कई सारी पीढ़ियों के बारे में सुना होगा जिन्होंने इज़राइल के खुदा के पास जाके दुआ किया और खुदा ने उनके लिए, और शायद उसने कहानी इस प्रकार से सुना होगा कि मूसा भी एक मर्डर करने वाला व्यक्ति था, लेकिन 80 साल की उम्र में परमेश्वर आया, एक डंडा दिया, डंडे को आशीषित किया, उसे उपयोग किया। तो कहीं ना कहीं जाबेस के दिमाग के अंदर ये बसा था कि अगर मूसा के लिए हो सकता है तो शायद मेरे लिए भी क्या है, हो सकता है। आप में से पता कुछ लोग कड़वे हैं क्योंकि वो कड़वे लोगों के साथ रहते हैं या कड़वी चीजें उन्होंने देखी है। हालेलुया। तो आपका प्रार्थना भी कड़वा होगा, आपका प्रार्थना भी छोटा होगा, आपका प्रार्थना भी कमजोर होगा। तो जाबेस ने भी कड़वी लोगों की बात सुनी होगी, जाबेस ने भी छोटी मोटी बातें सुनी होगी, लेकिन जाबेस ने बोला नहीं, मैं इसको नहीं सुनता, मैं इसको सुनता। कौन? मैं मूसा को सुनता, क्योंकि मूसा, अगर मूसा बदल सकता है तो मेरे जीवन में भी एक चेंज आ सकता है। समथिंग कैन चेंज विद इन मी, कुछ हो सकता है मेरे जीवन के अंदर। बोलिए बोल्ड, हेलो बोलिए बोल्ड। बोल्ड प्रार्थनाएं करें। कैसी प्रार्थनाएं करें? बोल्ड। आपको पता है बोल्ड का मतलब क्या है? बोल्ड का मतलब है ऐसी प्रार्थनाएं, आमीन, जो शायद 5 साल पहले आपने सोचा होगा ऐसी करूंगा कुछ या ताकतवर करूंगा तो शायद होगा नहीं। ऐसी प्रार्थना जो असंभव है, ऐसी प्रार्थनाएं जो मुश्किल है, ऐसी प्रार्थनाएं जो ताकत, ऐसी प्रार्थनाएं जो तेरे बस में नहीं है, ऐसे बोल्ड प्रार्थनाओं को करने के लिए आप सक्षम हो जाइए। डिक्लेयर बोल्ड प्रेयर्स। और हमारी प्रार्थनाएं इतनी छोटी है क्योंकि हमारा नजरिया खुदा के लिए भी बड़ा छोटा है। हमें कई बार ये बता चुका हूं, लेकिन हमने खुदा को एक बाउंड्री में रखा हुआ है। हमारा जितना दिमाग है उस दिमाग के अनुसार हम खुदा को क्या करें, हमने रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। इसी के लिए उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 1 वाक्य कहता है और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और फिर अगला वाक्य कहता है और पानी के ऊपर घोर अंधकार था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था और पानी के ऊपर पवित्र आत्मा क्या करने लगा, मंडराने लगा। आपको पता है पानी के ऊपर पवित्र आत्मा क्यों मंडराने लगा? डू यू नो व्हाई ही स्टार्टेड मूविंग? क्योंकि परमेश्वर कुछ लेवल को बदलना चाहता था। परमेश्वर कुछ लेवल को क्या करना चाहता है, बदलना चाहता था और तोड़ना चाहता था। और वो तब तक नहीं होता जब तक पवित्र आत्मा सीन में नहीं आएगा। हालेलुया। ये साल आपको कुछ बोल्ड प्रार्थनाएं करनी है। कैसी प्रार्थनाएं होनी चाहिए? बोल्ड होना चाहिए। ऐसी प्रार्थनाएं जो आपके लिए केपेबल नहीं है ना, जो आपके लिए मुश्किल है। हो सकता है आपका शायद एक बिजनेस हो और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदा इसको किसी ना किसी तरीके से चला दे। नहीं, आपका बोल्ड प्रार्थना, खुदा मुझे 2 और बड़े सेटअप को तू मुझे देने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं तू करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं तू मुझे देने जा रहा है। दैट्स बोल्ड प्रेयर। और जाबेस ने वही किया। वो इज़राइल के खुदा के पास गया। आज मैं भी आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आपको जाना है तो इज़राइल के खुदा यहोवा के पास जाइए। इसके लिए मत जाइए क्योंकि आपको दुआ करना है, पर इसके लिए जाइए क्योंकि आप एक संबंध उसके साथ बनाना चाहते हैं। एक संबंध, क्योंकि जब आप खुदा के साथ एक संबंध बना लेंगे तो आपका मांगना भी अधिकार से होगा। आप खुदा के पास जा रहे हैं, आपका संबंध खुदा के साथ रिश्ता बनना है। You need to make a relationship with God। आपको एक संबंध खुदा के साथ इस प्रकार से बनाना है कि आपको पता है कि जिससे आप मांग रहे हो वो आपको देगा। जिससे आप मांग रहे हो वो आपको देगा। ठीक है। मैं सुबह उठता हूं तो मेरी मॉम पिछले 2 दिन से मेरे से पूछ रही कि चाय पियोगे? तो मैंने कहा मॉम नहीं पीऊंगा, पर अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा ब्लैक टी बना के देना। और फिर मुझे समझ आ गया कि मॉम के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो फिर एक दिन सुबह आ गई और फिर मेरे को बोला देखो चाय चाहिए। मैं बोला चाय तो नहीं, ब्लैक टी चाहिए। फिर मेरे को बड़ा बुरा लगा कि क्योंकि इतना काम कर रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, है ना। और फिर उन्होंने बोला नहीं मैं बना दूंगी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप मेहनत मत करो, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट बाद दरवाजे पे नॉक, रूम के अंदर आती है और वो मुझे क्या देती है? एक ब्लैक टी। संबंध है,
संबंध है, इट्स कॉल्ड रिलेशनशिप। जब आप खुदा के साथ एक संबंध में, आप कभी कभी कुछ चीजों को दिल में सोच के मना करते हुए छोड़ दे यार, कहना ज्यादा हो गया, खुदा से क्या, खुदा क्या कहे, ज्यादा, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, there's a knock at the door, परमेश्वर खटखटाता और कहे ले ले, तेरा और मेरा एक संबंध है, there's a relationship, हम एक संबंध में है। और कई लोग प्रार्थना में ये कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं कि आपको प्रार्थना करने से पहले आपको एक संबंध खुदा के साथ बनाना है, there's a relationship, हालेलुया, आपको बनाना है। जब आपका और मेरा संबंध बन जाएगा ना, तो आपको मुझे प्यार करने में और मुझे आपको प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम एक दूसरे के लिए अद्भुत काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आपके साथ क्या है, एक संबंध है। जितना संबंध एक पति के पत्नी के साथ है, पत्नी का पति के साथ है, माँ बाप का बच्चों के साथ है, बच्चों का माँ बाप के साथ है, दोस्त का दोस्त के साथ है, काश उससे ज्यादा बढ़िया संबंध तेरा खुदा के साथ होता, तो तेरा जीवन गवाहियों से भर जाता। हालेलुया। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें बार बार लोगों को बोलना पड़ता है दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, और वो दुआ इसके लिए नहीं करते, क्योंकि दुआ उनके लिए एक टास्क है। दुआ उनके लिए एक टास्क है। उनको लगता है कि बड़े मेहनत करना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट द फैक्ट इज ये एक टास्क नहीं है। ये टास्क आपको इसके लिए लग रहा है क्योंकि अभी तक आप एक संबंध में खुदा के साथ नहीं जुड़े हो। लेकिन जब आपका संबंध खुदा के साथ जुड़ जाएगा तो प्रेयर आपके लिए टास्क नहीं है। आप वेट करोगे उस मोमेंट के लिए जब आप खुदा के पास जाकर क्या है, आप दुआ कर सको उस तरीके से। यू विल वेट, आप वेट करोगे, काश कब मेरा मौका आएगा। यू विल वेट। और इसी संबंध को परमेश्वर क्या है, हमारे लिए बनाना चाहता है। गॉड वांट्स टू मेक दैट रिलेशनशिप विद अस। आज मैं आपको क्या कहना, जब आपका संबंध है तो आपको किसी को आके बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। आप खुद करोगे क्योंकि आपका संबंध है खुदा के साथ। आप कभी ये नहीं बोलोगे आईसीएम किसी और का कलीसिया, आपको यही लगेगा आपका है, क्योंकि आपका संबंध होगा। हालेलुया। आपका संबंध होगा कलीसिया के साथ, आपका संबंध होगा प्रभु के दासों के साथ, आपका संबंध होगा आपके भाई बहनों के साथ। आपका संबंध अगर मजबूत है तो किसी को भी कुछ भी बोलने की जरूरत आप अपने आप करोगे। ये साल आईसीएम परिवार को खुदा के साथ एक संबंध में रहना है। You need to be in a relationship with Jesus। एक रिलेशनशिप यीशु के साथ होना है। हालेलुया। काश आपका संबंध खुदा के लिए ऐसा हो कि फोन दिखते, हेलो, कितने लोग किसी किसी का फोन देख के बोलते हैं ऐसे, फिर आता है, क्योंकि संबंध नहीं है। लेकिन अगर संबंध वाला बंदा करे ना, एक रंग की तू उठाएगा, बोलिए क्या बात है, ऐसे ही चल रहा है स्वर्ग के अंदर। तो there's a relationship that's happening। हम दुआ करेंगे, खुदा सुनेगा और वो उत्तर देगा, क्योंकि हमारा खुदा के साथ क्या है, एक जबरदस्त संबंध होगा। We'll be in a relationship with Jesus। खुदा के साथ अद्भुत संबंध में होंगे। और फिर जाबेज ने अपना संबंध बनाया और उसने दुआ की, परमेश्वर ने उत्तर दिया। लेकिन सवाल ही उसने दुआ क्या किया, और वो दुआ आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। एक ही पॉइंट दूंगा। उसका पहला दुआ ये था, ओ लॉर्ड ब्लेस मी इंडीड। और परमेश्वर मुझे सबसे ज्यादा आशीषित कर। ओ गॉड ब्लेस मी इंडीड। हिंदी में इस प्रकार से है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, परमेश्वर मुझे सचमुच आशीषित कर। ये सचमुच का मतलब पता है क्या है? खुदा, देखो दुनिया उस लेवल पे हो गई है कि जहां पे लोग आपके प्रचार को नहीं सुनना चाहते, लोग आपकी गवाही को देखना चाहते। लोग उस जगह पे जाना चाहते जहां पे गवाही कुछ हो, जहां पे कुछ चेंज हो रहा है, जहां पे कुछ बदलावट हो रहा है, जहां पे जाने से कुछ ग्रोथ मिल रहा है, जहां जाने से हमारे पाप धुल रहे हैं, जहां जाने से हमारी पीढ़ी आशीषित हो रही है। तो उसने कहा सचमुच मुझे एक आशीष चाहिए खुदा, सचमुच। क्या ये वो बोल रहा होगा कि परमेश्वर देखो मेरा नाम तो दर्द है, मेरा नाम तो दर्द है। पूरे लोग मुझे देख देख के क्या बुलाते रहते हैं, दर्द। जाबेस दर्द, पेन में, दुख में, शायद आशीष नहीं है। लेकिन जब भी आप दोगे
तो ऐसा देना कि मेरा नाम मेरे आशीष के साथ मैच ना हो। अगर मेरा नाम दर्द है तो मेरा भलाई इतना ताकतवर होना चाहिए कि मेरा नाम से बढ़कर मेरा भलाई होना चाहिए। लोग देखकर बोल सके, ओ माय गॉड, समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग। और अगर हम मसीह में आए हैं और खुदा में आए हैं तो जब आए और अब में बहुत फर्क होना चाहिए। वो सिर्फ फर्क हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए, वो फर्क हमारी परिस्थितियों में भी होना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर से समझाता हूं। और पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडराने लगा। तो जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडराती है तो आपके अंदर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन जिस दिन खुदा का वचन बोला जाएगा, सिर्फ पानी नहीं बदलेगा, आसपास का हर चीज क्या करेगा? मतलब अंधकार उजियाले में बढ़ गया, मिट्टी में पौधे आ गए, पेड़ आ गया, फल आ गया, जानवर आ गया, इंसान आ गया, आमीन, तारे, सूरज, चंद्रमा सब आ गया। जब आप खुदा में हैं, एंड व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद गॉड, जब आप परमेश्वर के साथ एक संबंध में हैं, आप नहीं सिर्फ बदल रहे हैं। जोसेफ आशीषित हुआ, पूरा परिवार आशीषित हुआ, दाऊद आशीषित हुआ, इज़राइल आशीषित हुआ। आमीन। जब आप परमेश्वर में सुपरनैचुरल फेवर को पाते हैं तो सिर्फ आप नहीं बदल रहे, आपके अगल बगल का परिस्थिति क्या है। मैं ये बोलने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूं। आपका घर बदलेगा, आपका वाहन बदलेगा, आपके कपड़े बदलेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपका बोलना बदलेगा, आपका लुक बदलेगा, आपका स्टैंडर्ड बदलेगा, आपका एलिवेशन होगा। तो इसी के लिए जहां पे इसने कहा गॉड ब्लेस मी इंडीड। और कभी कभी हम प्रार्थना में जो एक गलती करते हुए है, हम कम समय हमारे लिए दुआ करते हैं और ज्यादा समय दूसरों के लिए दुआ करते हैं। और ये हमें सिखाया भी गया, कई लोगों ने हमें सिखाया भी है, ज्यादा समय दूसरों के लिए दुआ करो करके। क्योंकि हम अपनी आशीष को उनके छुटकारे के साथ तुलना करते हैं। आप अपने लिए दुआ करिए कि आपका छुटकारा इतना ताकतवर, इतना बड़ा हो कि आसपास दिखने वाली ये छोटी चीजें कभी दिखे ही ना। हालेलुया। तो हम जब अपने लिए दुआ करते, मैंने बहुत लोगों को देखा, जो लोग पता कैसे दुआ करते, और पहले अपने पति के लिए करेंगे या पत्नी के लिए करेंगे या बच्चे के लिए करेंगे, दोस्त के लिए करेंगे, आईसीएम के लिए करेंगे, नौकरी के लिए करेंगे, सबके लिए करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे पता है? 2 लाइन, परमेश्वर मुझे भी संभाल लेना, मुझे भी संभाल लेना, आमीन। लोगों को आना तेरी गवाही देखकर है, दूसरों की गवाही देखकर नहीं। खुदा ये नहीं कहता मैं इज़राइल की गवाही देखकर नहीं, अब्राहम का खुदा है। अब्राहम का एक गवाही था, इसहाक। अब्राहम का गवाही क्या था? 100 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ, वो उसका गवाही था। इसहाक से पूछोगे तो वो बोलेगा करार देश में हर जगह महामारी चल रहा था, लेकिन मैंने 100 गुना आशीष को देखा, वो मेरा गवाही है। जोसेफ से आप पूछोगे तो वो कहेगा घर के अंदर 12 भाई थे, लेकिन खुदा ने मुझे कुएं से उठाकर, पोतीफर के घर से उठाकर, जेल के अंदर से उठाकर सिंहासन पे खड़ा कर दिया, वो मेरा गवाही है। और क्लियर करता हूं, और थोड़ा सा और आपको समझाता हूं। जोसेफ जाके अपने भाइयों से कहता मैंने एक दर्शन देखा। क्या देखा? मैं देख रहा हूं दर्शन में कि मैं सिंहासन पे बैठा हूं, तुम सब नीचे बैठे हो, और मैं कहां पे हूं? हमें शर्म आती है बोलने में। हम होते तो क्या बोलते? मैंने देखा कि हम सब साथ में बैठे, क्योंकि हमें शर्म आता है पूरा बताने में कि तेरा संबंध अगर खुदा के साथ दृढ़ है, ताकतवर है, तो खुदा शायद तेरे खुद के परिवार में 10 लोगों से ज्यादा तुझे उठाकर संभाल कर एलिवेट करेगा। दैट इज हू गॉड इज। जोसेफ ने कहा मुझे अपने 11 भाइयों का तो नहीं पता, लेकिन खुदा अगर फेवर देना है मेरे ऊपर देना, मेरे ऊपर देना। हालेलुया। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, आशीष मिलने का ये मतलब नहीं है कि हमें ज्यादा पैसा मिले। आशीष मिलने का मतलब है परमेश्वर आपको ज्यादा गवाही दे रहा है।
ज्यादा टेस्टिमनी दे रहा है। अब आप खुद सोचिए, आप ये चाहते हैं आपके भाई को ज्यादा गवाही मिले या आपको ज्यादा गवाही मिले? आपके माँ को ज्यादा गवाही मिले या आपको ज्यादा गवाही मिले? आपके पिता को ज्यादा गवाही मिले या आपको ज्यादा गवाही मिले? मेरे से पूछोगे, मेरा प्रार्थना यही है, खुदा बाप मुझे इतनी गवाही देना जो किसी और के पास ना हो। और ये होना चाहिए आपके दिल का इच्छा। और तब आप जब ये करना शुरू करेंगे ना तो आपको और ब्लेसिंग का मतलब गाड़ी बंगला ये नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो फालतू है ना यार, ये तो ऐसे ही मिल रही है। आप मांग रहे हो सुपरनैचुरल फेवर, आप कह रहे खुदा मुझे आज के लिए फेवर चाहिए, कल का तो आपने मुझे दे दिया, बट टुडे आई नीड अ सुपरनैचुरल फेवर अपॉन मी। फिल योरसेल्फ अगेन, फिर से उसके अंदर भर जाओ। कुछ लोग पुराने हथियार से अभी भी जी रहे हैं और इसी के लिए हम शैतान से युद्ध कर कर नहीं जीत पाते, क्योंकि हम हर दिन खुदा से क्या नहीं करते, उसके फेवर को मांगते नहीं है। लेकिन जोसेफ को आप देखोगे, अब्राहम को आप देखोगे, दानियल को आप देखोगे, एस्तर को आप देखोगे, इनके अंदर एक आदत थी। वो आदत ये थी कि भोर को उठ के वो खुदा के पास जाकर वो इसके लिए नहीं चाहते थे कि उनको ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। वो ये मांगते थे, खुदा आज नया दिन है, तेरा फेवर मुझे अपने ऊपर चाहिए, इसके लिए उस फेवर को मुझे दे दीजिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम लोग ये नहीं बोलते सारा का खुदा, हम ये बोलते अब्राहम का खुदा। हम ये नहीं बोलते रेबेका का खुदा, हम बोलते इसहाक का खुदा। हालेलुया। हम ये नहीं बोलते लिया का खुदा, हम बोलते जेकब का खुदा। जोसेफ की पत्नी का तो नाम भी हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम नाम किसका लेते हैं। आज आपको दुआ करना है, आप अपने लिए दुआ कीजिए। सबसे पहले आपको अपने लिए आशीष मांगना है, फेवर मांगना है। लॉर्ड आई नीड सुपरनैचुरल ब्लेसिंग अपॉन मी। खत्म इस प्रकार से करूंगा। एक कहानी, छोटी सी कहानी इस प्रकार से है, एक किताब में मैंने पढ़ी थी, जिस प्रभु के दास ने इसके ऊपर एक किताब लिखा है। तो अपनी किताब में इस प्रकार से कहानी बताते कि एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर जोन्स था। मिस्टर जोन्स पूरी जिंदगी जीते और जीने के बाद मर जाते हैं, परमेश्वर में थे, मरने के बाद वो स्वर्ग गए। वहां पे प्रभु के दास पतरस थे वहां पे। तो प्रभु के दास पतरस ने क्या किया, उन्हें बुलाया और बोला कि ओ थैंक यू फॉर कमिंग, गले मिले और बोला वेलकम जोन्स, वेलकम, यहाँ पे आए आप। जोन्स खुश है। तो जोन्स जब आया, जोन्स इतना एक्साइटेड हो गया और जोन्स ने बोला मुझे स्वर्ग देखना है, मुझे पूरा, और परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। उसने बोला अभी रुको, परमेश्वर भी दिखाएंगे आपको, रुको। उसने बोला आओ मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। तो घर बिल्कुल जबरदस्त, बढ़िया घर, बिल्कुल बस सुंदर, खुश, क्या क्या घर है मेरा, एक्सीलेंट। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला ये कौन सा कमरा है? तो उन्होंने बोला ये कमरा वो प्रार्थना वाला कमरा। कौन सा? प्रार्थना। बोला मुझे 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 देख रहा है। बोला तो वो अंदर गया, बोला तेरा कमरा मैं तुझे दिखाता। जोन्स मैं तुझे तेरा कमरा दिखाता। जोन्स बोलता हाँ मैं देखता हूँ। और जोन्स क्या करता है, वो कमरे के अंदर घुसता है और जोन्स 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 जो इतने सारे जोन्स के नाम के प्रार्थना वहां पे दिख रहे, हजारों की तादाद में। और फिर बीच में लिखा है आंसर्ड, फिर 1000 पार हो गए, फिर लिखा है आंसर्ड, फिर 1000 पार हो गए, फिर लिखा है आंसर्ड। बाकी हर जगह पे जोन्स 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 लिखा है। तो वो प्रभु के दास पतरस से पूछते, प्रभु के दास आप बताइए ना एक बार, ये कुछ जगह पे आंसर्ड लिखा है, ये बाकी जगह पे जोन्स क्यों लिखा हुआ है? तो पतरस इस प्रकार से कहता है प्रभु का दास की जहां पे आंसर्ड लिखा है ये वो प्रार्थना है जो तूने मांगी थी। और जो ये 1000, 2000, 3000, 4000 प्रार्थनाओं पे जिसपे नाम सिर्फ जोन्स लिखा है, ये वो प्रार्थनाएं जो खुदा ने तेरे लिए तैयार की थी, पर तूने कभी जिंदगी में मांगा ही नहीं इसे। और इसी के लिए याकूब की पत्री में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। तुम अगर मांगोगे तो खुदा जो भला है वो तुम्हें देगा। आज मैं एक और बार ये कहना चाहता हूं, आपको नहीं मिलता क्योंकि आप मांगते नहीं हो। आप अपने दम से नहीं उठ रहे हो, आप खुदा के दम से उठ रहे हो। तो आपका प्रार्थना आपके दम के अनुसार नहीं होगा, आपका प्रार्थना आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले यहोवा के दम से होगा। क्योंकि हमारा प्रार्थना भी हमारे दम के अनुसार है। क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं, आपका प्रार्थना होना चाहिए
क्या मेरा परमेश्वर कर पाएगा? तो जब भी आप खुदा के सामने एक प्रेयर रिक्वेस्ट को देंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं कर पाऊंगा, आप ये सोचेंगे क्या खुदा कर पाएगा, और फिर आपको हर आंसर का उत्तर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, खुदा उसे कर रहा है। तो आपके प्रार्थना में भी एक उत्साह होगा, आप बड़े हिम्मत के साथ खुदा के पास जाओगे। You'll go with so much more blessing। आप इतने विश्वास के साथ जाओगे, फेथ के साथ जाओगे, क्योंकि आपको पता है जिससे आप मांग रहे हो हमें उसके पास कोई कमी नहीं है, इसके लिए इससे मांगूंगा तो पक्का मिलेगा। ये विश्वास के साथ आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे जा रहे हो। और इसी के लिए मुझे कनान की वो औरत बड़ी पसंद है। वो यीशु के पास गई और उसने यीशु को बोला, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। यीशु ने कोई ढीठ नहीं दिया, बोला नहीं ढीठ नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। वो फिर जाती है और वो बोलती है, मुझे आशीष चाहिए। फिर जाती है और बोलती है, यीशु मेरे बच्चे को भलाई चाहिए। और फिर वो औरत कहती है इस प्रकार से, खुदा कहता है उस औरत को देखकर, मैं इसके विश्वास का दाद देता हूं। 3 बार इसने मांगा लेकिन ये हार नहीं मानी, लेकिन ये फिर आई और फिर मुझसे मांगा। क्योंकि इज़राइल के लोगों को जो समझ नहीं आया, वो अविश्वासी को समझ आ गया कि किससे मांगने से मिलेगा। इसके लिए वो हिम्मत लेकर वो क्या करती है, खुदा से मांगती है। वो उसका विश्वास था, नहीं सुनोगे कोई बात नहीं, फिर मांगेंगे, नहीं सुनोगे कोई बात नहीं, फिर मांगेंगे, नहीं सुनोगे कोई बात नहीं, फिर मांगेंगे, एक और बार मांगेंगे, फिर से मांगेंगे, फिर से कहेंगे, फिर से आंसू बहाएंगे, क्योंकि सिर्फ तू ही कर सकता है। और जब इस किसी के पास नहीं गया मदद मांगने के लिए, जब इस खुदा के पास गया और कहा, ब्लेस मी इंडीड, मुझे सचमुच खुदा आशीषित कर दीजिए, मुझे सचमुच खुदा आशीषित, सचमुच मुझे आशीषित कर दीजिए। और जब आप परमेश्वर के फेवर में घूमते हैं ना, तो पहली चीज तो आप मांगते हैं, दूसरा चीज अगर आपका एक संबंध खुदा के साथ बन गया तो फिर आप परमेश्वर को नहीं चला रहे, परमेश्वर आपको चला रहे। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के फेवर में घूमेंगे ना, कुछ दिनों में आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने खुदा को पकड़ा है, लेकिन मजा तो तब आएगा जब आपके चारों तरफ तूफान और खुदा ने आपको पकड़ा हुआ है। पतरस ने कहा, खुदा मुझे बचा ले। उसे पता था, वो चाहे तो अपने शिष्यों को बोल सकता था, 11 दोस्त बैठे हुए थे, उनसे मदद नहीं मांगा, बोला खुदा मुझे पकड़ ले। उसे पता था जिससे मांगा है वो पकड़ने के योग्य, खुदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हालेलुया। और बाइबल बताती है जैसे हाथ पकड़ा ना, उसका विश्वास वापस आ गया। आपको कभी कभी डूबने से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। खुदा ने पकड़ा है ना, डूब भी रहे हो ना तब भी विश्वास है अंदर, क्योंकि किसका हाथ पकड़ा हुआ है, खुदा का हाथ पकड़ा हुआ है। आपका विश्वास तूफान में नहीं दिखता है सर, आपका विश्वास डूबते हुए दिखता है। हालेलुया। और हम में से कुछ लोग शायद डूब जाएंगे, लेकिन हमारा हाथ बाहर है। खुदा कहता है मैं पकड़ने के लिए सक्षम हूं, तू पुकार और मैं सुनूंगा, तू कह और मैं कार्य करूंगा। खुदा ने हाथ पकड़ लिया। तो आपके जुबान में एक प्रार्थना तो होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे सचमुच आशीषित कर। हालेलुया। आपका कोई भी प्रार्थना सुनने से पहले, किसी और के लिए प्रार्थना करने से पहले, परमेश्वर मुझे सचमुच आशीषित कर। आप बाहर निकल रहे, खुदा मुझे सचमुच आशीषित कर। लोग आपसे पूछेंगे, अरे क्या बोल रहा है ये, आशीषित कर, सचमुच कर, गॉड ब्लेस मी इंडीड। उसको बोलना, मैं फेवर मांग रहा हूं, फेवर जो तू देख नहीं सकता वैसा एक फेवर मैं मांग रहा हूं। आमीन। सचमुच खुदा उस फेवर से मुझे भरने जा रहा है। बोल्ड प्रार्थनाओं को कीजिए, विश्वास से भरे हुए प्रार्थना को कीजिए, फिर आपका प्रार्थना पे और विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको गवाही दी होगी। यहां से भी गवाही, यहां से भी गवाही, यहां से भी गवाही, यहां से भी गवाही। आपका प्रार्थना में लेवल बदल जाएगा, बिकॉज यू नो दैट गॉड लिसन्स टू माय प्रेयर। परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ प्रार्थनाओं को करा है। कितने लोग मेरे साथ दुआ कर सकते हैं? किसके लिए आज दुआ करेंगे? बोलिए मेरे लिए। किसके लिए करेंगे? हम दूसरों को उठाना चाहते हैं, क्या पता खुदा तुझे उठाना चाहता है। तू दूसरों के लिए दुआ कर रहा है, क्या पता खुदा ने तेरे अंदर कुछ
भर दिया है, जो आशीषित करना चाहता है। आज से प्रे फॉर योरसेल्फ 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए अलग करके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर में मेरे ऊपर सुपरनैचुरल फेवर दे देना, मुझे बदल देना। मेरे अंदर जितनी भी गुप्त चीजों को तूने अपने सांस को फूंक कर मेरे अंदर डाला है, उन सारी चीजों को आने वाले दिनों में खुदा आप पूरा कर देना। आप प्रार्थना करना, और जिस दिन आपको मौका मिले खुदा के उस प्रार्थना के भवन में जाने का, तो उस दिन आपका नाम वहां पे ना लिखा हो, बल्कि लिखा हो आंसर्ड 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 आंसर्ड